अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ लाइफ विद अनम। तो सबसे पहले है ना, मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी इतना लेट व्लॉग डालने के लिए। लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि अभी हमारी शिफ्टिंग हुई है, तो पूरा घर अभी तक अच्छे से सेट भी नहीं हो पाया है। और किचन में भी है ना, मैंने सब सामान अभी ऐसे ही उठा के रख दी हूँ। और पिछले 10 दिन से है ना, लाइन से सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी। पहले अबू बकर की, फिर रिफ़ा की, और कल सुबह से है ना, हल्की हल्की सी मेरी भी तबीयत डाउन लग रही है। तो मुझे है ना, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ईद की तैयारी करूं, घर सेट करूं, या फिर आराम करके अपनी तबीयत को रिकवर करूं। एनीवेज, आज है ना, मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर करूंगी। एक ईद से पहले वाले दिन का और एक ईद वाले दिन का। तो अभी है ना, यहाँ पर मैंने हम लोग का ईद का जो कपड़ा है वो इस्त्री करके रख दी हूँ। ये सब एक दिन पहले ही करके रख दो ना तो आसानी रहती है, क्योंकि ईद वाले दिन तो ऐसे ही सुबह इतनी भागम भाग रहती है नमाज से पहले। अच्छा, अभी है ना, मैं आ गई हूँ किचन में। किवामी सेवई के साथ में जो मलाई खाई जाती है, उसको है ना, मैं अभी ही बना के रख दूंगी। तो सुबह तक के मलाई एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने 2 कप डबल क्रीम मिल्क ली हूँ, और इसको है ना, हम लोग एक बॉईल आने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है 250 ml वाली, जब मिल्क में बॉईल आ जाएगा तो हम लोग गैस को एकदम स्लो कर देंगे। और ये जो अमूल की फ्रेश क्रीम का पैकेट है ना, ये पूरा एक हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए है ना, मैं इसको छोड़ दूंगी बिना चम्मच या कलछुली लगाए। और 1 घंटे के बाद गैस बंद कर देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो इसको उठाकर फ्रिज में रख देंगे। यहाँ से शुरू होता है ईद के दिन का व्लॉग। हस्बैंड नहा के रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और हस्बैंड को आने में भी है ना, अभी आराम से 1 घंटा लगेगा। पहले नमाज होगी, फिर खुतबा होगा। इनके निकलने के बाद मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। लेकिन बच्चे जो है ना, वो अभी भी दोनों सो ही रहे हैं। और ये जो कपड़ा मैं पहनी हूँ ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये है ना, मैंने मेरी शादी के टाइम पे लेके आई थी और अभी तक ये रखा हुआ है। बहुत ही हल्का कपड़ा है, पूरा टिकली और धागे का वर्क हुआ है इसके ऊपर। और बॉर्डर पे भी लेस है, और वैसे ही सेम लेस है ना, ओढ़नी पर भी है, चारों साइड पर। और ओढ़नी पर देखिए, थोड़े थोड़े गैप से ये फ्लावर बना हुआ है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में इतना अच्छे से दिख रहा है या नहीं, पर गर्मी के हिसाब से है ना, बहुत ही अच्छा और हल्का कपड़ा है ये। तो यही मैंने सिलवा के पहन ली हूँ इस बार ईद में। और यहाँ देखिए कितनी मोटी मलाई बन के रेडी हुई है। वैसे तो है ना, मैं मलाई जमा करती हूँ, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पर हम लोगों को गैस मिली है। तो वो तो अच्छा है कि राइस कुकर है मेरे पास। तो इतने दिन से जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, गैस नहीं मिली थी, तो राइस कुकर में ही है ना, मैं नाश्ता और खाना ये सब बना रही थी। एनीवेज, मलाई को है ना, मैं फॉइल पेपर से कवर करके रख दूँगी, तो फ्रिज की जो महक रहती है ना, वो मलाई में नहीं आएगी। अच्छा, ये जो केवामी सेवई है ना, इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही ईद वाले व्लॉग में है ना, मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। इस बार ईद के लिए है ना, मैंने दूसरा कपड़ा सिलवाई थी, पर एंड टाइम पे हमारा मुंबई जाने का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया है। तो जो मेरा कपड़ा है वो भी मुंबई में ही रह गया है। वैसे तो है ना, ये जो ईद का मीठा होता है, ये मैं एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। लेकिन इस बार इतनी क्वांटिटी में नहीं बनाना था, और बकरा ईद में तो वैसे भी सुबह में काफ़ी टाइम रहता है।
तो इसीलिए मैंने सोची कि इसको आज सुबह में ही मैं बना लूँगी। किचन का जो थोड़ा बहुत काम था वो करके मैं अब आ गई हूँ बेडरूम में। मैं सोच रही थी हस्बैंड के आने से पहले जो बेडशीट है उसको भी मैं चेंज कर दूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईद पर है ना, मैं अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जा रही हूँ और ना ही हम हमारे ससुराल जा रहे हैं। और पहली बार ना हमारी ईद इतनी सूखी सूखी जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कोई पहचान का भी नहीं है। लेकिन है ना, मैंने पहले ही सोच ली थी कि जिस तरह से हर साल हम लोग अपनों के साथ में ईद मनाते हैं, ये वाली ईद भी मैं वैसे ही मनाऊंगी। तो बेडशीट चेंज करने से पहले है ना, मैंने अबू बकर और रिफा दोनों को भी बाथरूम में शावर ऑन करके दे दी थी। इन लोग को है ना डेली ये चाहिए रहता है कि थोड़ी देर अकेले इन लोग नहाएं शावर में। हस्बैंड भी नमाज पढ़ के आ गए हैं और नाश्ता वगैरह सब हम लोग का हो गया था। और अभी है ना, मैं आ गई हूँ किचन में। सोच रही थी कि लंच बना के फ्री हो जाऊं। तो ये देखिए, आधा किलो मटन को मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रख दी हूँ। तो सबसे पहले है ना, चलिए हम लोग मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। और देखिए, मैंने इसमें इस तरह से हड्डी वाले पीसेस भी ली हूँ थोड़े। तो मटन में पहले सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और एकदम थोड़ी सी है ना, हम लोग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल चुटकी के बराबर। अच्छा, यहाँ पर है ना, मैं 10 से 12 काली मिर्ची को खरल में डालकर अच्छे से कूट लूँगी। इस तरह से फ्रेश कुटी हुई काली मिर्ची डालने से है ना, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ब्लैक पेपर पाउडर आप है ना बिल्कुल भी मत डालिएगा, इस तरह से है ना फ्रेश कूट कर ही डालिएगा। और 1 चम्मच भरकर इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और अब सारे ही मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पहले से मैरिनेट कर लेने से है ना, जो मसाले हैं वो मटन में अच्छी तरह से अंदर तक के जज्ब हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख ले। मैं तो है ना बस इसे अभी ही बनाने वाली हूँ। मटन को मैरिनेट करने के बाद अब यहाँ पर है ना, ग्रेवी के लिए मैं प्याज को कट कर लूँगी। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ना, हमें प्याज को बाद में पेस्ट ही बनाना है। अब यहाँ पर मैंने कुकर में तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो जो प्याज को हमने कट करके रखे थे वो डाल देंगे पूरी। उसके बाद जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट होगी तो 15 काजू और 10 हरी मिर्ची है, जिसको है ना मैंने बीच से काट ली थी। तो मिर्चा जो है वो आप अपने हिसाब से ले लें। और काजू डालने से है ना, ग्रेवी में बहुत ही अच्छी थिकनेस आ जाती है। तो प्याज में हरी मिर्ची और काजू डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। बस 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको किस तरह से पीसना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब उसी तेल में है ना, 1 चम्मच के करीब हम ज़ीरा डाल देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले। तो 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता आप डाल दीजिए। मसाला जैसे ही क्रैकल करने लगेगा, तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो जो मटन को सबसे पहले हमने मैरिनेट करके रखे थे वो पूरा डाल देंगे तेल में। और 4 से 5 मिनट हम लोग एकदम अच्छे से मटन को हाई फ्लेम पर भून लेंगे चम्मच चलाते हुए।
मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे और मटन में से जो पानी है वो भी रिलीज होगा, तो उसको भी है ना हमें पूरा अच्छे से सुखा लेना है। और अब है ना मटन को गलाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और प्रेशर लगा के एक सीटी के बाद 10 मिनट हम धीमी आंच पर रखेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। इस मटन को है ना 80% कुक हो जाना चाहिए, 20% जो है वो हम ग्रेवी भूनते वक्त पकाकर कुक कर लेंगे। अच्छा, जो प्याज, हरी मिर्ची और काजू को हमने प्लेट में निकाल के रखे थे ना, वो अब ठंडा हो गया है, तो उसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच भर के हम लोग दही डाल देंगे, जो कि आधा कप के करीब होगी, और 1 मुट्ठी के करीब है ना धनिया की पत्ती डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से दही डालने की वजह से एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। अच्छा, यहाँ पर है ना कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया था, तो मैं मटन को चेक कर लूँगी। ये भी है ना बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब जो दही और कोतमीर डालकर हमने प्याज का पेस्ट बनाए थे, वो हम इस मटन में पूरा डाल देंगे। और जार में जो थोड़ा सा मसाला लगा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर वो भी पूरा डाल दी हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मटन में और 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर भूनने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो ये जो ग्रेवी है वो थिक होने लगेगी, तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमें इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची को डाल देना है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून के करीब है ना बटर डाल दीजिए। अब मटन को हमें ज़्यादा टाइम तक के कुक नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए है ना हम इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे, ताकि इन मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए मटन में। 3 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाकर देखेंगे ना, तो इस तरह से रोगन पूरा ऊपर आ गया है और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी सही है। अगर आप और पतली चाहते हैं ना, तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 1 मिनट के लिए और पका लीजिए। एनीवेज धनिया की पत्ती से गार्निशिंग कर लेंगे और हमारी सिंपल सी ग्रीन मटन करी बनके रेडी हो गई है। इस मटन के साथ है ना तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। हस्बैंड भी आके सो गए थे, तो उनको मैंने उठा दी कि जाइए रोटी लेकर आइए, और चावल को है ना मैंने राइस कुकर में बना ली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग भी है ना ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अभी है ना यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है लाइफ विद अनम। अल्लाह हाफिज़।